गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम सेकेंड यूनिट से रिलेटेड अपना अगला टॉपिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशंस। देखो हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर स्टडी किए थे अपने पिछले वीडियो में, और मिक्सचर्स को हमने 2 टाइप्स में स्टडी किया था। या तो मिक्सचर अपना क्या हो सकता है, होमोजीनियस, और सेकेंड वन टाइप हमने स्टडी किया था दैट इज हेट्रोजीनियस। Homogeneous means uniform composition and heterogeneous means having non-uniform compositions having more than one phase। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं homogeneous type of mixtures, और इसी के अंदर हम आज स्टडी करेंगे सॉल्यूशन को। अब देखो हम बात करें कि सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस दैट मीन्स एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, ए होमोजेनियस मिक्सचर, ए होमोजेनियस मिक्सचर formed by physical combination of two or more components। देखो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है formed by physical combination of two or more components। यानी सिर्फ अगर आप 2 और 3 मेटल्स को जस्ट मिक्सअप कर दें, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आपस में आप उसको मिक्सअप करें तो होमोजेनियस होना चाहिए, यानी वो टोटली एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाने चाहिए। यानी आपस में मिलाने के बाद एक ही सब्सटेंस नजर आना चाहिए, एक ही फेज में विजुअल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो अगर हम यह बात करें होमोजेनियस, हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, मिक्सचर्स के टाइप में हमने फिजिकली कॉम्बिनेशन करवाना है और मोर देन 2 और मोर कंपोनेंट्स को। अब अगर हम बात करें मेनली, अगर अपना सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी आपने सिर्फ 2 सब्सटेंस को मिक्सअप किया है। अगर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है सॉल्यूशंस, देन इट्स नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अगर सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ, यही करें कि सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, अगर 3 कंपोनेंट्स का बना है तो उसके लिए हम टर्सरी वर्ड यूज कर लेते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। सॉल्यूशंस के लिए बार बार देखो हम शॉर्टली SOL पावर में n लिखेंगे, तो इसी तरह से टर्सरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो सकता है। मेनली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिसमें सॉल्यूशंस किससे बना होगा, 2 कंपोनेंट से मिलके बना होगा। अगर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, देखो यानी अगर हम बात करें 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस के ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 कंपोनेंट्स में हम फर्स्ट वन बात करेंगे दैट इज सोल्यूट, एंड सेकंड वन कौन सा हो जाएगा अपना, सोलवेंट। यानी अगर हम बात करें कि सॉल्यूशंस क्या है, मेनली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं, टर्सरी क्वाटरनरी भी हो सकता है, लेकिन 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे उसमें। तो जनरली हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस इक्वल टू क्या है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब इस कंडीशंस में ये हमने ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस क्या है, जिसमें 2 कंपोनेंट को आपने मिक्सअप किया,
एक आपके पास सोल्यूट है, एक आपके पास क्या है, सोलवेंट है, और दोनों के मिक्सअप करने से जो रिजल्टेंट आपको ऑब्टेन हो गया दैट इज नोन एज सॉल्यूशंस। कंडीशन किसके लिए हम इसको कह रहे हैं, होमोजीनियस। देखो अब इसका अगर हम एग्जांपल लेके सोल्व आउट करें, हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, किसको बोलेंगे हम, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाए। और बाइनरी की अगर बात करें तो उसमें 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सोलवेंट। बाई चांस अगर अपना सॉल्यूशन टर्सरी है, देखो यहां तो हमने जो सॉल्यूशंस की बात की है ये सॉल्यूशंस अपना बाइनरी है, अगर यही सॉल्यूशंस अपना टर्सरी हो जाए, अगर यही सॉल्यूशन अपना टर्सरी सॉल्यूशंस है यानी 3 कंपोनेंट्स का मिलके बना है, तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएंगे, सोल्यूट आपके 2 हो जाएंगे, लेकिन सोलवेंट क्या रहेगा, एक ही। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन सोल्यूट, ये हो जाएगा सेकंड वन, लेकिन सोलवेंट एक ही रहेगा। क्वांटिटी है तो 3 सोल्यूट हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, सोलवेंट। लेकिन हमने सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करनी है अभी। और अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशंस, इसमें हमने वर्ड यूज किया है एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। अब सोल्यूट किसको कहेंगे, सोलवेंट किसको कहेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में आ जाता है, आप सोल्यूट और सोलवेंट वर्ड यूज कर रहे हो। तो अगर हम एग्जांपल ले ले, सिंपल सा हम डेली यूज करते हैं, आप लेमन जूस बनाते होंगे, नींबू का पानी घर में, तो इसी के केस में अगर हम बात करें अभी सिंपल, ये कहें कि साल्ट सॉल्यूशन, अगर हम साल्ट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, या हम ये कहें कि शुगर सॉल्यूशन है, या अभी हम कहें कि हम लेमन जूस की बात कर रहे हैं, तो लेमन सॉल्यूशंस बनाया आपने। अब इस केस में हम सोल्यूट और सोलवेंट कैसे पहचाने जी, साल्ट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इसमें आपने क्या किया, कॉमन साल्ट लिया, दैट इज सोडियम क्लोराइड, उसको आपने वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया। अब ये 2 कंपोनेंट का मिलके बना है, एक क्या है आपका साल्ट NaCl, एक क्या है वाटर। इस केस में अगर आप ये मान के चले आपने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और आपने 1 गिलास पानी में डाला है, दैट मीन्स 250 ml ऑफ वाटर के अंदर आपने इसको मिक्सअप किया है। अब ये हम ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन है दैट मीन्स ये 2 कंपोनेंट्स का बना है, एक कंपोनेंट्स को नाम हमने सोल्यूट देना है, दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलना है, सोलवेंट। अब किसको सोल्यूट कहेंगे, किसको सोलवेंट कहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो लेसर अमाउंट में हम कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स ये 1 ग्राम है, ये 250 ग्राम है, तो जो कम अमाउंट में होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सोलवेंट। इसी केस में देखो यहाँ 1 ग्राम है, ये 250 है, इस केस में ये अपना किसका काम करेगा, सोल्यूट की तरह, और ये वाटर किसका काम करेगा अभी, एज ए सोलवेंट। अगर नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें हम, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर मीन्स अपनी चीनी, आपने क्या किया अभी इसके अंदर शुगर ऐड की है वाटर के अंदर। अब आपने मान लो 250 ml आपके पास वाटर था, उसमें आपने 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी है। अब 10 ग्राम भी क्या है, 250 से कम है, दैट मीन्स शुगर किसका काम कर रही है, सोल्यूट का, और वाटर किसका काम कर रहा है यहाँ, सोलवेंट का, है ना। बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट को बना के याद रखना है कि जो कम अमाउंट में उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट। इसी केस में अगर ये कह दे कि आपने लेमन जूस बनाया है, और लेमन सॉल्यूशंस में बताओ अभी लेमन में आप देखो, ये कहे जी हम तो शुगर भी डालते हैं इसमें, साल्ट भी डालते हैं हम तो, और कुछ लेमन जूस भी आपने 1 या 2 नींबू भी उसमें डालते हैं। इस केस में ये जो हमने डाला इसके अंदर शुगर हमने ऐड किया, साल्ट हमने ऐड किया, लेमन जूस हमने ऐड किया, और मेनली ये किसके अंदर मिक्सअप करते हैं हम,
वाटर के अंदर। लेट आपने 1 गिलास पानी ही बनाना है, यानी 250 ml वाटर आपके पास है। इस 250 वाटर के अंदर आपने यहाँ 10 ग्राम शुगर ऐड की, 1 ग्राम साल्ट ऐड कर दिया और 2 या 3 ml या अप टू 5 ml तक भी हो जाता है एक लेमन के अंदर अगर हम देखें, या हम ये कहें कि 1 ml उसको अपने टेस्ट के अनुसार यूज करते हो, तो उसी के अनुसार अगर हम ये कहें, या हम कंसीडर करें कि 1 ग्राम है, सॉरी 10 ग्राम 1 ग्राम, या इसको हम मान लो 5 भी मान ले, तो भी ये 250 ml से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। अब इस केस में ये जो हमारे हैं शुगर है, साल्ट है, लेमन जूस है, ये तीनों के तीनों किसकी तरह काम करेंगे, सॉल्यूट की तरह, और वाटर किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड मोर, लेकिन सारे के सारे कंपोनेंट आपने सॉल्यूशन बनाते टाइम कितने सब्सटेंस को मिलाया, इसमें से जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, बाकी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखना है, 2 वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ, एक वर्ड यूज कर रहे हैं सोल्यूटम और सेकंड वर्ड यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट। अब आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। देखो राइट अप कर लेते हैं कि सोल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। ये हमने एग्जांपल ले लिए हैं, फिर आपने फाइंड आउट करना है कि आप किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। जैसे हम डिफाइन करें कि व्हाट इज सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लेसर अमाउंट। देखो परफेक्ट डेफिनेशन इसी की यही होगी, जो कम मात्रा में लिया वो आपका सॉल्यूट है। इसके अलावा भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाती हैं, लेकिन ये अपनी परफेक्ट डेफिनेशन होगी, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लेसर अमाउंट में जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन इस फॉर्म में भी मिल सकती है, कंपोनेंट दैट dissolve in solvent, कि जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं। या हम इसको क्या कहें, कोई भी सॉल्यूट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ये कहें कि कंपोनेंट whose physical state change, और ये कहें not decide state of solutions। जैसे हमने साल्ट को वाटर में मिलाया तो साल्ट तो सॉलिड स्टेट में मिलता है। जैसे हम ये कहें कि आपने सिंपल अगर एग्जांपल ले लें, आपने साल्ट प्लस वाटर को मिला के और हमने इन दोनों को मिक्सअप करके एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया। इस केस में अगर हम बात करें साल्ट, दैट मीन्स हमने सोडियम क्लोराइड लिया है जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। वाटर हम H2O की बात कर रहे हैं जो लिक्विड स्टेट में, लेकिन हम सॉल्यूशंस की बात करें, ये हमें किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। यानी सॉल्यूट वो कंपोनेंट है या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, हमें सॉलिड नजर ही नहीं आता है, या फिर कहेंगे जो उसकी फिजिकल स्टेट को डिसाइड नहीं करता है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। इसी की तरह से अगर हम एक्सप्लेन दें किसकी, सॉल्वेंट की, तो देखो सॉल्वेंट क्या होता है, अगर सॉल्यूट आपको पता है तो सॉल्वेंट अदर कंपोनेंट सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। तो अगर हम देखो यहाँ डिफाइन करें
सेकंड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सोलवेंट। सोलवेंट किसको कहेंगे हम? ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में हमने ज्यादा क्वांटिटी में कंसीडर किया है, यानी वो कंपोनेंट सॉल्यूशन दैट आर टेकन इन लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूशंस। यानी जो ज्यादा मात्रा में लिया उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में लिया उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? सोल्यूट। या इसी की फॉर्म में इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, यहां लिखा जो डिजोल्व करते हैं, या कहें कि जिसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, यानी इसकी डेफिनेशन भी हम सेकंड लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन अपनी यही रहेगी। आपको यह भी मिल सकता है कि कंपोनेंट इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व्स, यानी ये भी बोल सकते हैं हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व, यानी वो पार्ट सॉल्यूशन का जिसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसे कहे कि अगर हम थर्ड वन डेफिनेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो ये भी बोल सकते हैं हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसाइड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस, दैट डिसाइड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। इसी केस में देखो यहाँ अपना सॉल्वेंट क्या था? वाटर था, और वाटर लिक्विड स्टेट में था जो किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। तो हमें सॉल्यूशन भी किस में मिला? लिक्विड स्टेट में। ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही स्टेट में हो, फिर तो आपका सॉल्यूशन का वही स्टेट रहना है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सॉल्यूशंस को आपने अच्छे से समझना है ना, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ ही सॉल्यूशंस पे डिपेंड है। हम खाना खाते हैं, डाइजेशन या कोई सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं, यानी हम जिसके साथ भी फेस कर रहे हैं केमिकल के साथ, वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही ट्रीट करते हैं हम उसको, है ना। इंक से लिख रहे हैं, ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिसको वाटर के अंदर डाइज को मिला रखा है। तो इसी तरह से हम बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे खांसी वगैरह के लिए सिरप लेते हैं, दैट मीन्स आप ये कहें कि आपको अल्कोहल सॉल्यूशन दे रखा है। अल्कोहल सॉल्यूशंस हमारे पास है, इस अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर ये कहें कि 5 ml अल्कोहल के अंदर, और यहां मिक्सअप कर रखा है 50 ml वाटर के अंदर। तो देखो हम यहां क्या कहेंगे, ये जो हमने कंसीडर किया, वाटर भी हमें किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। अल्कोहल भी किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। हमारा जो सॉल्यूशंस होगा वो भी हमें किस में मिलता है? लिक्विड सॉल्यूशन ही मिलता है हमें। अगर दोनों ही कंपोनेंट में है, जो लार्जर है वो भी और स्मॉलर है तो भी, तो हमें वही क्या मिलेगा? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम मोर एग्जांपल लेके देखें अभी, जैसे आपने शुगर सिरप के बारे में सुना होगा, जिसको हम चाशनी बोल देते हैं। इस केस में आप कैसे देखते हैं? देखो अगर आपने ये कहें कि हमने 50 ग्राम शुगर के अंदर, और आपने सिर्फ यहाँ ये मान के चलें कि 10 ml, या ये कहो कि 20 ml वाटर ऐड किया हमने। क्या किया हमने? 20 ml वाटर यूज किया है। अब इस केस में देखो, ये जो सॉलिड स्टेट में है 50 है, ये कितना है? 20 है। इन दोनों के मिलने से अपना शुगर सिरप चाशनी हमें मिलता है। दैट मीन्स आपने कंसीडर करना है वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में मिलता है हमें।
ना, विस्कोसिटी उसके अंदर जाता है। तो इस केस में जो अपना 50 ग्राम शुगर है ये किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है। और यहाँ जो हमने 20 ml वाटर लिया ये किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का, है ना। तो कोई ऐसे बहुत सारे केस भी हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन इन कंपेयर टू कि जिसमें वाटर सोल्वेंट तो ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं हमारे पास जिसमें वाटर सोल्यूट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में कम। तो आपने सिंपल देख के नहीं बता देना है, हमने क्या देखना है, उसका अमाउंट देखना है कि सोल्यूट कौन सा है और सोल्वेंट कौन सा है। इसी की फॉर्म में देखो हम यहाँ कुछ कंसीडर करते हैं कि आपने कौन से सोल्यूट को किसके अंदर मिलाया है, कौन सा आपने सोल्वेंट यूज किया है। तो मेनली जहां भी हम वाटर को एज ए सोल्वेंट यूज करते हैं या कोई भी दूसरा आपने सोल्वेंट यूज कर रखा है, इसके बेसिस पे जो मेनली हम यूज करेंगे, बार बार वर्ड आ जाता है। तो अगर हम सॉल्वेंट के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखें कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें हम, इसको मेनली हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन और एक हम इसी को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कि एक्वस सॉल्यूशंस किसको कहेंगे और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आप किसको कंसीडर करेंगे। एक्वस सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, जिसके अंदर सोल्वेंट वाटर है, और नॉन एक्वस मींस वाटर के अलावा अगर किसी भी के अंदर आपने डिजोल्व कर रखा है तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। यानी एक्वस सॉल्यूशंस कौन सा होगा, सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सोल्वेंट, जिसके अंदर वाटर को आपने सोल्वेंट की तरह यूज कर रखा है। या ये कहें कि एनी टाइप्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन वाटर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस, है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूट dissolved in water, a resultant solution is known as aqueous solutions। यानी कोई भी सॉल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड गैस जिस फॉर्म में भी मिला रखा हो आपने, अगर डिजोल्व इन वाटर है, इस टाइप से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें मिला उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे अगर हम कहें कि एक्वस सॉल्यूशंस का एग्जांपल देना है हमने, तो जैसे आपने साल्ट प्लस वाटर किया, आपने यहां अगर कंसीडर करें शुगर प्लस वाटर, या अगर हम ये कहें कि यूरिया प्लस वाटर, है ना, एक फर्टिलाइजर यूरिया हम अपने खेत में यूज करते हैं क्रॉप में डालने के लिए, तो ये यूरिया, शुगर, साल्ट अगर वाटर के अंदर मिक्सअप किया है तो ये सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, एक्वस सॉल्यूशंस। यानी किसी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशंस। और अगर वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट को यूज करते हो तो क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। यानी क्या कहेंगे, इफ solute dissolved in any type of solvent other than water, यानी वाटर को छोड़ भी सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट को डिजोल्व कर रखा है, देन उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब इसी के केस में जैसे हम यहाँ एग्जांपल लें, आपने ये कहा कि हमने एसीटोन प्लस कर दिया है ईथर,
आपने लिया 5 ml एसीटोन को 10 ml ईथर में मिला दिया है, तो आपका यहाँ एसीटोन किसका काम करेगा? सोल्यूट का। ईथर किसका काम करेगा? सोलवेंट का। या अगर हम और भी एग्जांपल लेके देखें, जैसे हम ये कहें कि कार्बन डाइसल्फाइड इन बेंजीन, या हम ये कहें सुगर इन अल्कोहल। यहां अपना सुगर है, ये अल्कोहल है, कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन है। कार्बन डाइसल्फाइड और सुगर तो किसका काम कर रहे हैं? सोल्यूट का। यहाँ बेंजीन है, अल्कोहल है, ये किसका काम कर रहे हैं? सोलवेंट। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर को यूज नहीं किया है जे सोलवेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। और जो वाटर है जे सोलवेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वस सॉल्यूशन। देखो हम इसको एक्वस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लैटिन में देखें, अपने वाटर के लिए लैटिन्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्वा। और एक्वा का मीनिंग ही क्या होता है? वाटर। और वाटर के अंदर अगर कोई घोल बनाया आपने तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वा सॉल्यूशंस। और मेनली अगर सॉल्यूशंस की बात करें वो वाटर में डिजोल्व करके बनाते हैं, इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी मैक्सिमम सॉल्यूशंस मेड बाय डिजोल्विंग इन वाटर। हम डिफरेंट सॉल्यूट को वाटर में डिजोल्व करके ही क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। और वाटर को अगर मैक्सिमम सॉल्यूशंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी वाटर इज नॉन एज यूनिवर्सल सोलवेंट। देखो कई बार पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है, तो हमने क्या बताना है कि यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है? वाटर है। कई बार कहे कि वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों है ना, इसके ऊपर वाई में क्वेश्चन बन जाए कि वाई वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, तो आपने क्या या आंसर देना है? बिकॉज मैक्सिमम टाइप ऑफ सोल्यूट easily dissolve in water to make solution। यानी मैक्सिमम जो सॉल्यूट है वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसलिए वाटर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब माइंड में फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों डिजोल्व हो जाते हैं? ऐसा क्या है वाटर के अंदर कि वाटर के अंदर ही लगभग सब डिजोल्व हो जाते हैं? तो अगर यहाँ भी अगर आपका क्वेश्चन लगा दिया जाए कि वाटर के अंदर ही ऐसा क्या है कि वाटर में सारे डिजोल्व हो रहे हैं, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। ये कहे कि वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वाटर। अलग अलग भी मिल जाता है, साल्ट भी मिल जाता है, अल्कोहल भी मिल गया इसके अंदर, एसीटोन भी मिल जाता है, ईथर भी मिल जाता है। तो ऐसा क्या है वाटर के अंदर कि अलग अलग सारे तरह के सॉल्यूट को मिक्सअप कर लेता है। तो हम इसमें याद रखेंगे कि मैक्सिमम टाइप्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके क्या है सॉल्यूट डिजोल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, मिक्सअप हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? हायर जो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी की जो या सॉल्युबिलिटी पावर है, ये किसकी वजह से डिपेंड कर रहा है? डिसोल्यूशन पावर है इसकी। क्या बोले इसको हम? डिसोल्यूशन पावर। ये सब किस पे डिपेंड करती है? एक वर्ड यूज करते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये बड़ी क्लासों में हम पढ़ते हैं। सिंपली आपने याद रखना है कि वाटर का हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं water have high dielectric constant, जो किसी मॉलिक्यूल के पोलरिटी पे डिपेंड करता है। और वाटर की कितनी है? 80 के करीब इसकी वैल्यू है ना। बाकी
और लिक्विड की कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू है, और इसलिए ये क्या करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है ना। तो इसको माइंड में रखते हुए अपने ध्यान रखना है कि वाई वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। तो इसी बेसिस पे मेनली तो हम एक्वा सॉल्यूशन को ही कंसीडर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को यूज करके नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।